गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम जो हमारी क्षितिज है बुक उसका 7वां पार्ट है मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और पिछली वीडियो और ऑनलाइन क्लास में हम इसके डिटेल में हमने जानकारी ले ली है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा जो ये मेरे बचपन के दिन नामक जो पाठ है, इसमें अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने अपनी संस्मरण यात्रा का इसमें वर्णन किया है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न अभ्यास से क्वेश्चन है, जो मुख्य क्वेश्चन है इस पाठ के। पहला क्वेश्चन है कि जब मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, ख लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रश्न अभ्यास में 2 ऑप्शन रख दिए हैं कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनका जन्म जब हुआ तो उनके परिवार में 200 साल तक कोई लड़की नहीं थी। तो वो 200 साल में जन्मी हुई पहली लड़की हैं जिसके सम्मान में उन्होंने दुर्गा पूजा की, जो है इसकी फैमिली परिवार वालों ने। और इससे पहले जब लड़की इनके परिवार में होती थी तो पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था। तो 200 साल बाद जो है महादेवी वर्मा जी के परिवार में लड़की का अवतरण हुआ है। तो इसका जो प्रथम भाग है क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, इसके बारे में जो पाठ के आधार पर जो वर्णन होगा, जो परिस्थितियाँ दर्शाई गई हैं वो ऐसे होंगी कि उस समय जब लेखिका पैदा हुई थी, अर्थात लेखिका का जन्म कब हुआ था 1907 को, तो 1900 के आसपास स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय और दयनीय थी, क्योंकि स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है वो अच्छा नहीं था। और लोग जो है स्त्रियों को, मतलब लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, पुत्रों को अधिक महत्व देते थे। और कुछ स्थानों पर तो लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। उनकी शिक्षा यानी लड़कियों की शिक्षा और पालन पोषण को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय जो है समाज में कुछ कुप्रथाएं भी प्रचलित थी, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी, जो महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो रही थी। दूसरा है ख ऑप्शन है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इस पाठ के आधार पर लड़कियों के जन्म के संबंध में आज जो परिस्थितियां हैं उनमें काफ़ी सुधार आया है। लोग पहले जहां जन्म लेते ही लड़कियों को मार देते थे, जब 1900 के लगभग, और आज जो है भ्रूण परीक्षण के माध्यम से जन्म से पहले ही उनका हत्या का प्रयास करते हैं। पहले क्या था कि जन्म लेते ही लड़कियों को मार दिया जाता था, लेकिन आज क्या है, लड़कियों का जो अल्ट्रासाउंड भ्रूण परीक्षण है उसके माध्यम से परीक्षण करके पता लगाया जाता है कि जो गर्भ में लड़का है या लड़की, अगर लड़की है तो उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। और सरकार द्वारा भी इसके लिए कठोर कदम उठाने से इसमें कमी आई है। और दूसरे क्या होता है, दूसरा जो है घटता जो लिंग अनुपात है उसमें भी लोगों को इस दिशा में सोचने को विवश कर दिया है। इससे कुछ लोगों को लड़कियों को शिक्षित कर लड़कों जैसा ही समझा जाने लगा है। यानी जो पुराना टाइम था और जो आज का टाइम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका जो है हमारी वो किस विषय की है, हिंदी विषय की। और लेखिका जो है उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई, फर्स्ट पॉइंट बनेगा, क्योंकि उनके घर में उर्दू फारसी का माहौल नहीं था। और बच्चा जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वही भाषा जो है बच्चा सीखता है। इसलिए इनके परिवार में उर्दू फारसी का जो है प्रचलन नहीं था। दूसरा है कि लेखिका के मन में भी यह बात बैठ गई थी कि उर्दू फारसी सीखना उनके वश की बात नहीं है, मतलब उन्होंने भी इसको कोई महत्व नहीं दिया।
तीसरा है उनकी इस भाषा को सीखने में कोई रुचि नहीं थी। चौथा है कि उर्दू सिखाने वाले जो मौलवी थे, जब उनके घर में जहाँ पर वो रहते थे, अगर कोई मौलवी उर्दू सिखाने वाला आता था तो वह चारपाई के नीचे छिप जाया करते थे। तीसरा प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का इस पाठ में उल्लेख किया है। तो लेखिका ने तो बहुत सारी विशेषताओं का यहाँ पर उल्लेख किया है। उनमें से मुख्य है कि उनकी माँ जो है वो संस्कारी महिला थी। लेखिका की माँ अच्छे गुणों वाली महिला थी और जिसका असर जो है लेखिका पर भी पड़ा। दूसरा है हिंदी संस्कृत की ज्ञाता थी, विदुषी थी। लेखिका की माँ को हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। तीसरा है धार्मिक सहिष्णुता, यानी धार्मिक सहनशीलता। लेखिका की माँ जो है वो धार्मिक सहिष्णु महिला थी और उन्होंने जुआरा के नवाब के परिवार से अच्छे संबंध बनाकर रखे थे। यानी कि लेखिका जो है हिंदू परिवार से संबंधित रखती थी उसकी माँ भी, और जो इनके संबंध थे वो किससे थे, मुस्लिम परिवार के साथ थे। तो उनको धार्मिक सहनशीलता उनके अंदर थी। धार्मिक स्वभाव की महिला थी कि नियमित रूप से जो है उनकी माताजी पूजा पाठ किया करती थी, ईश्वर में आस्था रखती थी। वो मीरा भाई के पद और प्रभातियाँ मतलब जो सुबह प्रभात के समय गाया जाने वाला भजन वो गाती थी। चौथा क्वेश्चन है कि ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वपन जैसा क्यों कहा है। अब ज्वारा के जो नवाब थे और लेखिका का परिवार जो है एक ही कंपाउंड में रहा करते थे। जब लेखिका जो है अपनी कविताएं लिखती थी उस समय ज्वारा का नवाब जो है और लेखिका का परिवार जो है साथ साथ रहते थे। और मुस्लिम और हिंदू परिवार होने के बाद ज्वारा का नवाब जो है क्या था, मुस्लिम परिवार से, और लेखिका जो है वो हिंदू परिवार से थी। तो दोनों परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे और दोनों के त्योहारों को, यानी हिंदू और मुस्लिम के त्यौहार जो अलग अलग हैं, जैसे हिंदुओं का होली दिवाली, वैसे ही मुसलमानों का मुहर्रम आदि ईद, तो वो दोनों परिवार जो है इसको मिलजुल कर मनाया करते थे। और अगर एक का जन्मदिन दूसरे के परिवार में मनाया जाता था। और रक्षाबंधन के दिन भी जब लेखिका नवाब के बेटे को राखी जो बांधने जाती है तो मुहर्रम के दिन लेखिका के परिवार के बच्चे हरे कपड़े पहनते हैं। यानी कि दोनों जो हैं परिवार एक दूसरे के मतलब त्योहारों को और उत्सवों को महत्व देते थे। और लेखिका के छोटे भाई का नाम है उनका मनमोहन वर्मा, जो मनमोहन नाम जो है नवाब की पत्नी द्वारा ही दिया गया था। आज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जगह जगह क्या होते हैं, दंगे होते हैं। इसके अलावा धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर भी तो लोगों में जो है विरोध की भावना पैदा हो गई है। और उस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव सचमुच आज स्वप्न जैसे लगते हैं। लेखिका का कहने का तात्पर्य है कि उस टाइम में बहुत सहनशीलता थी, लोग एक दूसरे के त्योहारों को, उत्सवों को महत्व देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसमें आगे कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो आप इस पाठ के आधार पर उनका जो है वर्णन कर सकते हैं। कि देखिए क्वेश्चन है, जेबू निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबू निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी वर्मा से आपकी क्या अपेक्षा होती थी। ठीक है। दूसरा है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का अगर कोई पुरस्कार मिला हो तो वह देश हित या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करोगे। ये आपकी अपनी रचना और अभिव्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है कि लेखिका ने छात्रावास में हॉस्टल के जिस बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषाओं का जो वहाँ पर परिवेश था वहाँ पर चर्चा की है, क्योंकि वहाँ पर उर्दू और फारसी ये सब भाषाएं जो हैं वहाँ पर बोली जाती थी, उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी तो उसे संस्मरण शैली में लिखिए। ये आप कर सकते हैं क्योंकि हम सभी को अपने बचपन की बहुत सारी यादें जो हैं अब भी जो है स्मृति में
आ जाती हैं तो हम उनके आधार पर अपनी मतलब लिख सकते हैं कि हमारे बचपन में ऐसा कोई घटना घटित हुई है जो हमारे दिमाग में अब तक है। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का यहाँ पर जिक्र किया है, और अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो यह सब जो क्वेश्चन है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये आपकी अपनी निजी जीवन से संबंधित जो है यहाँ पर आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा और अध्ययन से, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो बच्चों यह जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे अच्छी अच्छी राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।